शुरुआत करेंगे बिलासपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां बदमाशों के हौसले बिलासपुर में किस तरह बुलंद हैं, ये आप इस खबर से अंदाजा लगाइए। खबर है कि गुंडों ने चाकू लहराते हुए लोगों को धमकाने की कोशिश की और लोगों को धमकाया। बदमाशों ने लोगों की जो गाड़ियां खड़ी हुई थी घरों के बाहर, उसमें तोड़फोड़ की है। देर रात की तस्वीरें हैं, तोड़फोड़ का ये वीडियो सामने आया है। 5 आरोपी हालांकि पुलिस हिरासत में भी आ गए हैं और बिलासपुर के सरकंडा इलाके की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वीडियो सामने आया है। उमेश मौर्य का हम रुख कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिन जिलों में लॉकडाउन होना है, बिलासपुर में तो आज से ही लॉकडाउन है, तो क्या ये एक बड़ा कारण है कि बदमाश एक बार फिर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं इस वारदात के बाद? निश्चित रूप से कहा जा सकता है। देखिए, ये मामला बीती रात का है और सरकंडा थाना क्षेत्र के एचएसडीपी आवास का मामला है। यहाँ पर लगातार गुंडों की रात को असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। लगातार यहाँ पर जो बदमाश है वो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से जबरन पैसा वसूली करते हैं और शराब के लिए ये उगाही भी करते हैं। लगातार यहाँ पर मामला सामने आ रहा था। बीती रात का ये घटना है, आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरीके से वहाँ पर 12 से 15 जो युवक है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं और लगातार गालियां दे रहे हैं और लोगों को धमकी दे रहे हैं। तो इस मामले को लेकर ये जब वीडियो वायरल हुआ तो इस पूरे मामले पे सरकंडा पुलिस सख्ते पे आई और इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से इस वीडियो के माध्यम से, वायरल वीडियो के माध्यम से चिन्हांकित करके 5 लोगों को हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले में और लोगों की गिरफ्तारी की जानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन है और ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार रात को गश्ती करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना पुलिस गश्त की पोल खोलकर रख दी है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस तरीके से ये जो घटना है यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2-3 बार ये घटना हो चुकी है। उसके बावजूद पुलिस का खौफ इन मासों पे नहीं है। लिहाजा ये जो बीती रात की जो घटना है उसमें तलवार लहराते दिख रहे हैं कि किस तरीके से बेखौफ होकर ये जो गुंडे बदमाश है वो चौक चौराहों और जो आवास है वहां पर इस तरीके से गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद उमेश बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन साफ जाहिर है बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक तरह से पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि बदमाश जो है वो अपने मंसूबे इसी तरह कामयाब करेंगे। पुलिस चाहे अपनी रात्रि गश्त करे, पुलिस से हमको डर नहीं लगता। रुक करते हैं अगली खबर का। कोरबा से खबर मिल रही है, जहां कोरबा के कुसमुंडा कोयला खदान में हादसा हुआ है। खदान में बताया जा रहा है कि मजदूर की दबने से मौत हो गई है। कुसमुंडा कोयला खदान में हादसा हुआ है। हालांकि खबरें ये भी हैं, आशंका है कि कुछ और भी मजदूर इसमें दबे हो सकते हैं। खदान कैसे धंसी ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन प्रारंभिक तौर पर कहा जा रहा है कि बारिश होने की वजह से खदान धंसी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। लक्ष्मण महंत का हम रुख करेंगे। कोरबा से हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी देने के लिए। लक्ष्मण, क्या बताया जा रहा है, कुछ कारण स्पष्ट हो पाया, कैसे खदान धंसी, कितने मजदूर फंसे हैं? एक मजदूर की तो मौत की पुष्टि हो गई है, फिलहाल क्या है स्थिति? जी देखिए, एक एसएसीएल के कुसमुंडा खदान का मामला है। सुबह के वक्त खदान के नीचे में जो 6 से 7 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है। तो ये बताया जा रहा है कि तेज बारिश होने की वजह से जो ऊपर का जो मलबा था खदान के ऊपरी हिस्सा का, वो बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे गिरा, जिसमें एक मजदूर दब गया और 5 मजदूर वहां से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन मलबे में अभी तक वो जो मजदूर है वो दबा हुआ है, उसको निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है अभी तक, लेकिन वो निकल नहीं पाया क्योंकि काफी बड़ा मलबा था वो। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है तो निश्चित तौर पे ये एसएसीएल प्रबंधन की लापरवाही है और वहाँ पर जो ठेका श्रमिक जो काम कर रहे थे उनको सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा के मानक होते हैं उसका वहाँ पर हमेशा उसकी अनदेखी की जाती है और यही वजह है कि ये हादसा हुआ है। क्योंकि पहले से पता था कि जब तेज बारिश हो रही है और वहाँ पर किनारे में मजदूर काम कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे हादसा हो सकता था, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए जो अधिकारी हैं और जो खासतौर पर जो ठेका कंपनी है वो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी धन्यवाद लक्ष्मण, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 7 इलाके में 13 वर्षीय 7वीं की छात्रा जी एंजेला ने बुधवार शाम घर पर फांसी लगा ली। घटना के वक्त उसके पिता अपने ससुराल दुर्ग रेलवे कॉलोनी गए हुए थे। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। महज 2 लाइन के सुसाइड नोट में छात्रा ने अपनी मौत की मंशा जाहिर की है। उसने लिखा है कि उसे फिल्म एक्टर सुशांत सिंह का दुनिया से चला जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो खुदकुशी कर रही है। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता रायपुर स्थित निजी कंपनी में नौकरी करते थे। नाना रेलवे कॉलोनी में रहते थे। सुबह पिता ने पत्नी और दोनों बच्चों को नाना के घर पर छोड़ा था। शाम करीब 5 बजे
सतीश अपनी बेटी एंजेला के साथ टीवी पर फिल्म छिछोरा देख रहे थे और फिल्म का लीड रोल जो है सुशांत सिंह का ही था और फिल्म देखने के बाद पिता और बेटी में चर्चा हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की नजरें कोरोना और उससे उपजे हालात पर हैं। इसकी वजह यह कि नगर निगम बिरगांव, भिलाई और रिसाली सहित कुछ नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में चुनाव कराए जाने हैं। दिसंबर तक इन निकायों की डेट ड्यू है। अगर हालात अनुकूल नहीं रहे तो चुनाव टल भी सकते हैं। बावजूद इसके आयोग ने निर्वाचन की तैयारी शुरू कर दी। दिसंबर में प्रेमनगर, सारंगगढ़, खैरागढ़, शिवपुर सहित कई स्थानों पर चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर आयोग की तैयारियां वोटर लिस्ट बनाने को लेकर शुरू की जा रही है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के कलेक्टरों से बातचीत कर निर्देश दिए हैं। उन्हें रायपुर, कोरिया, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कांकेर, सुकमा और बीजापुर के कलेक्टरों को पत्र भी लिखा है। हम रुक करेंगे इस वक्त। मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहन, जरा ये बताइए कि जो चुनाव होना है तो इसको लेकर कलेक्टरों को जो पत्र लिखा है, क्या पत्र में लिखा गया है और किस तरह की फिलहाल तैयारियां हैं? कलेक्टरों से क्या बातचीत की जा रही है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानीय निकायों के चुनाव दिसंबर में होने हैं। उसकी जो प्रक्रिया है उसके तहत उन क्षेत्रों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है और इसकी तैयारी में अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है और इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि चुनाव की डेट अभी नहीं आई है, ड्यू डेट दिसंबर तक है, इसलिए पहले से जो प्रारंभिक तैयारी होनी चाहिए जो कि जिला प्रशासन को पूरी करनी है, उसके लिए चुनाव मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम चुनाव आयोग की ओर से, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अक्टूबर के महीने तक अंतिम जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन करने के निर्देश दिए गए हैं और इसीलिए पहले नाम जुड़ाने की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद उसका प्रारंभिक प्रकाशन होगा और उसके बाद दावे आपत्ति के बाद अंतिम प्रकाशन अक्टूबर के महीने में कर लिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने अपने निर्देश जिला प्रशासन को जारी कर दिए हैं और इस निर्देश के तहत 3 नगर निगम जहां पे स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें भिलाई, जिनको 2 नगर निगम में बांटा गया है, वो शामिल है और बिरगांव नगर निगम जहां पर चुनाव होने हैं। तो इस तरीके से 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका शिवपुर चर्चा और 6 नगर पंचायतों में ये चुनाव संपन्न किए जाने हैं और इसके लिए प्रारंभिक तैयारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जरूरी है और इसीलिए जिला प्रशासनों को अतिरिक्त निर्देश दिया गया है कि कोरोना संकट को देखते हुए वो इस ढंग से तैयारी करें कि लोग जो है मतदाता सूची का दुरुस्तीकरण जो है वो करवा लें और अंतिम प्रकाशन अक्टूबर महीने तक हो जाए, ताकि जो नियत समय है चुनाव का दिसंबर महीने में वो जो है वो सही समय पर चुनाव संपन्न हो सके। तो उसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला प्रशासनों को जो संबंधित चुनाव जहां होने हैं वो जारी किए हैं। इन सभी क्षेत्रों में पार्षदों के चुनाव होंगे और पार्षदों के बीच से मेयर चुना जाएगा और अध्यक्ष चुना जाएगा। इसलिए पार्षदों के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन है उसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं। जी चलिए, धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मोहन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। तो फिलहाल जिन अलग अलग निकायों के चुनाव होना है अलग अलग जगहों पर, चुनाव को लेकर ये जो है तैयारियां अब निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है कोरोना के चलते। हालांकि क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या अलग अलग परिस्थितियों में चुनाव हमें देखने को मिलेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 230 नए मामले सामने आए। वहीं 116 मरीज ठीक होकर घर चले गए। प्रदेश में अब तक कुल 5,968 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 4,230 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,709 मरीजों का उपचार जारी है। रायपुर से 70, सुकमा से 36, दुर्ग से 28, कांकेर से 15, जांजगीर से 13, मुंगेली से 11, बीजापुर से 9 मरीज, रायगढ़ से 9 मरीज, बिलासपुर से 7, गरियाबंद से 6, बस्तर से भी 6 और नारायणपुर से 5, बेमेतरा से 3 मरीज मिले हैं। और इस तरह से अलग अलग जो आंकड़े सामने आए हैं जिलों से, आंकड़ा एक बार फिर बढ़ा है।
छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। रायपुर, सरगुजा, रायगढ़ के सारंगढ़ और बलौदाबाजार में लॉकडाउन रिटर्न हो गया है। 14 जिलों में से 9 जिलों में गुरुवार, शुक्रवार देर रात से लॉकडाउन लगेगा। कोरबा, मुंगेली, अंबिकापुर, बालोद, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव में संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है, जबकि बेमेतरा में सबसे अधिक 14 दिनों को लॉकडाउन शुरू हो गया। इधर अलग अलग जिलों में लॉकडाउन जो है लगाने का प्रशासन ने फैसला लिया है। जायजा लिया रायपुर से विशेष संवाददाता मोहन तिवारी ने। छत्तीसगढ़ के 10 प्रमुख जिला मुख्यालयों में लॉकडाउन शुरू हो चुका है। कल हमने देखा कि राजधानी रायपुर सहित करीब 6 ऐसे स्थान थे जहां पर लॉकडाउन शुरू हुआ और आज ऐसे 6 से अधिक स्थान हैं जहां पर लॉकडाउन की स्थिति बनी है और लॉकडाउन किया गया है। और इसी वजह से राजधानी रायपुर और उससे जुड़े हुए जो इलाके बीरगांव के हैं वहां पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं, इक्का दुक्का लोग जो है बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग भी रोड में गुजर रहे हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। यथोचित कारण बताने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। मास्क का पहनना अनिवार्य किया गया है, इसलिए ऐसे लोग जो बिना मास्क के हैं उन पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है और जुर्माना वसूला जा रहा है। तो लॉकडाउन कड़ाई से पालन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करते हुई पुलिस दिखाई दे रही है। आम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि 10 बजे तक का ही समय था सब्जी जो भाजी खरीदने का, वो समय अब खत्म हो चुका है और स्थिति अब ये है कि लॉकडाउन की वजह से पूरी सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। केवल अत्यावश्यक सुविधाओं में जुड़े हुए लोग यानी स्वास्थ्य विभाग, पुलिस महकमे और जो सुविधाएं छूट दी गई हैं उसमें ही लोग आना जाना कर सकते हैं। बाकी में आप देख रहे हैं कि जगह जगह पुलिस की चौकियां मौजूद है और पुलिस ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही है और उन पर जो लोग यथोचित कारण नहीं बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के करीब 12 से अधिक मुख्यालय शहर हैं जहां पर लॉकडाउन आज लागू है और कड़ाई से उसका पालन किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर भिलाई में जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, स्थिति का दिखाते हैं आपको। आज से लॉकडाउन की शुरुआत दुर्ग जिले में हो गई है। 7 दिन का ये लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का नजारा है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी कि पुलिस जो है वो पार्षद का भी चालान काट रही है। दरअसल आवाजाही पर रोक लगी हुई है, सभी की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है और यही वजह है कि बेवजह बाहर निकलने पर अब जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। 7 दिन के इस लॉकडाउन में तकरीबन सभी दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है। पिछली बार राशन दुकानों को छूट मिली थी, इस बार राशन दुकानें भी प्रतिबंधित की गई हैं। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें यहाँ पर बंद है। क्लिनिक, हॉस्पिटल बस खुले रखे गए हैं। इसके अलावा मेडिकल दुकानें जो हैं उसके भी समय सीमा तय की गई है। तो कुल मिलाकर इस बार का जो लॉकडाउन है वो काफी सख्त है। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है और इस बार अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो धारा 188 के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। बंसल न्यूज के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर। इधर बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन किया गया है, जिसमें बिल्हा, बोदरी और बिलासपुर नगर निगम को शामिल किया गया है। शहर की सीमाओं में पुलिस बल को तैनात कर लोगों को समझाइश दी जा रही है। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए एक बार फिर राज्य सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। ये लॉकडाउन उन जिलों पे किया जा रहा है जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रायपुर, बीरगांव सहित 10 ऐसे जिले हैं जहां पर एक बार फिर लॉकडाउन किया जा रहा है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी बिल्हा, बोदरी और बिलासपुर नगर निगम को लॉकडाउन किया गया है। अति आवश्यक चीज़ों की जो दुकानें हैं उन्हें ही खोलने की अनुमति दी गई है, जैसे फल, सब्जी, डेली नीड्स की जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही मेडिकल
और जो है वो दुकान उन्हें खोलने की अनुमति दी गई। इस वक्त मैं तोरुआ चौक पर मौजूद हूं। यहां पर लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है पुलिस विभाग द्वारा और मास्क पहनने के लिए उन्हें निवेदन किया जा रहा है। साथ ही घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है। यदि कोई भी बाहर निकलता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक के हॉकर और दूध वालों को छूट दी गई है, समझाइश देकर छोड़ दे रही है। हालांकि अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन 12 बजे के बाद यदि कोई भी बाहर बेवजह घूमते पाया गया तो उन पर कड़ी। और चलिए इस वक्त सीधा भोपाल का रुख करते हैं पीसीसी कार्यालय का, जहां से खबर मिल रही है पूर्व मंत्री कन्हैया लाल अग्रवाल जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बाद में जो भी परिस्थिति बनी मुझे टिकट भी दिया, लेकिन टिकट में मुझे पहली बार नहीं देकर आखिरी लिस्ट में मेरा नाम घोषित किया। और मेरे ऊपर ये कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप भी लगाए कि मैं 6 करोड़ रुपया देकर टिकट आया हूँ। मैं आप सबके समक्ष गंगा जल तो नहीं लेकिन हाथ में उठाकर बोलता हूँ कि आज तक टिकट न मिले किसी को एक नया पैसा भी नहीं, लेकिन आरोप लगा है केवल मेरे खिलाफ माहौल बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ये किया गया। चुनाव हराने के लिए भी मुझे पूरे प्रयास हुए, परिणाम मैं चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद ये नहीं मैं निराश हो गया था, लेकिन मेरा मन नहीं था भाजपा का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने खुद बुलाया, मैं नहीं गया था हारने के बाद। फिर मुझसे बोला, बातचीत हुई, केएल तुम बैठना नहीं, लगातार सक्रिय रहना और बमोई में काम करते रहना। तो मैं ये समझा कि इनको अगली बार फिर मेरा उपयोग करना। मैं और मेरा बेटा ऋषि अग्रवाल, मेरे जितने हैं कार्यकर्ता हैं, 500-700 कार्यकर्ता लगातार सक्रिय बने रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ, मैंने ईमानदारी के साथ हर कार्यक्रम में पूरी मेहनत करी। एक कार्यक्रम मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, 9 अक्टूबर 2013 को आपके ध्यान में होगा, अमित शाह जी का गुना जिले का दौरा था। उसमें पार्टी ने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी बांटी थी कि आपको इतनी संख्या में लोग लाना है, आपको इतनी संख्या में लोग लाना है। 9 अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं आपको। बीडी शर्मा साहब जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुणजी जैन जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। वो लोग करीब 8-10 दिन गुना में भी रहे थे। जब अमित शाह जी के आने का समय हुआ तो बाकी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली थी। हनुमान चौराहे से कार्यक्रम चालू होना था, वहां मुश्किल से 500 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। तो बीडी शर्मा जी इस बात के गवाही आप पूछेंगे तो उनकी हालत खराब थी। अरुण जैन साहब परेशान थे। फिर जब मैं अपने 10,000 आदमियों की भीड़ लेकर अपने ऑफिस से एजी रोड आया तो इनकी जान में जान आई और उसके बाद तो मेरा कहने का मतलब ये है, 20 दिन बाद मुझे टिकट दिया आपने और आप देख रहे हैं संख्यावार किसके साथ में, फिर आप मेरा टिकट काट रहे हैं। और मेरी भी इतनी मैं मानता हूं, मैंने तुम्हारा टिकट मांगने नहीं गया किसी के पास। मुझे ये भरोसा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है, मंच में झूठा आश्वासन देती है। और ये लोग बोलते हैं कि आपके लिए टिकट मांगने हमारे पास नहीं आना, हम अपने आप सबका सर्वे कर रहे हैं, टिकट मांगने नहीं आना आपके लिए। मैंने वही पालन किया और मेरे साथ धोखा किया। जब मेरे कार्यकर्ताओं ने तय किया भाई साहब इनको सबक देने के लिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और मैं एक बात की जानकारी और दी थी, मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करना चाहता था। उस समय की बात कर रहा हूं मैं आपको, मुझे विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। उस समय कमलनाथ जी का कार्यकाल नहीं देखा था। माननीय सिंधिया जी का, विठल मीना जी और आज एक कार्यकर्ता उपस्थित जिले के महामंत्री थे वो उस समय रामजीलाल भाकर मेरे पास आए और बोले विठल जी मीना महाराज आपको टिकट देना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा कांग्रेस में जाने का मन नहीं है। ये बात मैं कर रहा हूं 2 नवंबर की। 3 तारीख को मेरी बैठक हुई
हमने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। दुनिया भर के दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे ऊपर आए। मैंने फैसला कर लिया है और मेरा फैसला अटल है। दुनिया की कोई ताकत मेरा फैसला नहीं बदल सकती। और आप में से अधिकतर पत्रकार लोग जानते होंगे मेरे मंत्री पद का कार्यकाल किस तरह निष्पक्ष और साफ रहा है। मैंने विकास पर भरोसा किया, मैंने चुनाव लड़ा। आपको ध्यान होगा उस समय भी एग्जिट पोल में ये आ गया था कि बमोरी सीट निर्दलीय प्रत्याशी के अग्रवाल चुनाव जीत रहे हैं। मैं चुनाव हारा नहीं, केवल सिंबल के कारण कि मेरा चुनाव चिन्ह 13वें नंबर का था। हमारी बमोरी की जनता भोली भाली है, महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, तो वोट गलत डाल गए। तब भी मैं चुनाव जीता हुआ था, संजू को मैंने तब भी हरा दिया। उसके बाद जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने शुरू में हमने देखा क्योंकि जिस तरीके से बहुत तसल्ली के साथ बहुत धैर्यपूर्वक जो फैसले लेना चालू किए। तो फिलहाल कांग्रेस के दामन थाम चुके हैं। बता दें आपको कि बीजेपी के वो पूर्व मंत्री हैं और अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं कन्हैया। हम रुक करेंगे इस वक्त अगली खबर का। जगदलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए प्रशासन ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन करने का फैसला किया है। हालांकि जिला प्रशासन ने सुबह 6 से शाम 5 बजे तक लोगों को जरूरत के सामान खरीदने की अनुमति दी है। जो भी व्यक्ति घरों से बाहर निकले वे अनिवार्य रूप से मास्क लगाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बता दें आपको कि जगदलपुर शहर में कल तक एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया था, लेकिन एक साथ शहर में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन रखने का फैसला लिया है और ये फैसला हर एक जिले के कलेक्टर को सौंप दिया है कि वो अपने जिले में किस नियम और कानून के हिसाब से लॉकडाउन करेंगे। और जिसको देखते हुए बस्तर जिले के नगर निगम क्षेत्र में आज से लॉकडाउन रख कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है, सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी और लोग जो अपने ज़रूरी काम है वो निपटाएंगे। जिसको देखते हुए शहर में अब सुबह से ही जो है भीड़ बहुत ज़्यादा कम दिख रही है। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि लॉकडाउन के नियम क्या है और किस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है। और जगदलपुर शहर में कल पहली बार जो 2 मामले मिले हैं। इससे पहले जिले में हालांकि लगातार मामले मिलते रहे हैं, लेकिन वो प्रवासी मजदूर जो जगदलपुर वापस आ रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे। लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ जो शहर के 2 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद से ही शहर के लोगों में दहशत का माहौल है। और आज से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है शहर को और सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति है और नियम और शर्तों के साथ बाहर निकलना है। जो मास्क नहीं पहन रहा उस पर लगातार जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जो भी नियम है उन नियमों का पालन करते हुए 1 हफ्ते तक का लॉकडाउन जिला प्रशासन ने जगदलपुर शहर में किया है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। जहां एक तरफ देपालपुर के वार्ड क्रमांक 3 और 10 के लोग कोरोना से जंग जीतकर अस्पताल से अपने नगर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, फूल बरसाकर लोगों का स्वागत किया गया। तो दूसरी तरफ नगर के एक और अन्य वार्ड में एक साथ कोरोना के 30 मरीज मिलने से दहशत का माहौल है। मरीजों को इलाज के लिए इंदौर के अरविंदो इंडेक्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। आज जो वार्ड नंबर 3 के थे कोरोना पेशेंट जो पिछले 10-12 दिन से यहाँ से अरविंदो में इनका उपचार चला, आज स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। इनका यहाँ पे क्षेत्रवासियों ने और मीडियाकर्मियों ने स्वागत किया। राजधानी रायपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा सहित दुर्ग संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में सक्रिय जो मानसून एक्टिव है, सक्रिय है, चक्रीय चक्रवात के सक्रिय रहने की आशंका है। तो लगातार रायपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और अगले 24 घंटे में भी कई अलग अलग जगहों पर इलाकों में बारिश की संभावना है।
जिसमें रायपुर सहित बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग संभाग में भी बारिश हो सकती है।